अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। 24 जनवरी संपूर्ण चरम मंगल परिवार के लिए उत्सव का दिन। आज ही के दिन सन 1948 में पूज्य विराट गुरुदेव ने अपनी इस दैहिक जीवन यात्रा की शुरुआत की, जो 2 दिसंबर सन 2012 में पूर्ण हुई। उनकी इस दैहिक जीवन यात्रा का हम सभी पर अनंत उपकार हुआ। उन्होंने न सिर्फ अपनी ज्ञान ज्योति जगाई, वरन हम सब भक्त जनों के भीतर भी वो ज्ञान चेतना जगाई। हम सबको एक दृष्टि दी कि हम अपने इस वर्तमान जीवन को किस तरह से जिएं, किस तरह प्रतिक्षण खुशनुमा होकर जिएं और अपनी इस जीवन यात्रा के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षण पुरुषार्थ करते रहें। इसीलिए तो हम अपने जीवन में गुरु चाहते हैं ना। इसीलिए तो हम ये प्रार्थना करते हैं हर पल कि हमारे जीवन में गुरु प्रकटे, गुरु घटित हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को हम किस भांति खुशनुमा होकर गुजारें, किस तरह हमारे जीवन में प्रतिक्षण आनंद बरसे। पूज्य विराट गुरुदेव ने हमें ऐसे छोटे छोटे सूत्र दिए जिससे कि हम अपने इष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हर पल आनंद होकर जिएं। और ये आनंदित होकर जीने के लिए हमें क्या करना है? तो पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, यही सारी दुखों का जड़ है, यही सारी चिंताओं की जड़ है। ये जो सारी चिंताएं हैं ना, ये सब हमारे मन में ही निवास करती है। हमारी खुशियों को कौन लीलता है? हमारी आनंद को कौन पूरी तरह से खा जाता है? वो है हमारे मन की कुंठाएं, जो हमारे ही मन में जन्म लेती है और उससे दूर भी हम स्वयं ही कर सकते हैं। पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि यदि प्रतिक्षण आपको खुश रहना है, आनंदित होकर रहना है, तो अपने मन की सारी कुंठाओं को निकाल बाहर करो। अब कहना सुनना बड़ा आसान लगता है, तो पूज्य विराट गुरुदेव इसके आगे की बात भी कहते हैं। उसके लिए उन्होंने कई सारे सूत्र सुझाए, लेकिन आज हम छोटे छोटे 2 सूत्रों की बात करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने मन की सारी कुंठाएं निकालनी है तो एक कार्य करो, अनावश्यक की संगत ही मत करो। अब ज़रा चेक करें कि हम अपने जीवन में कितना कुछ अनावश्यक आमंत्रित भी करते हैं, और ना सिर्फ आमंत्रित करते हैं बल्कि जैसे हम मेहमानों को, गेस्ट को बड़े आव भगत के साथ उनका अपने घर में स्वागत करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, उन्हें सर माथे पर बिठा कर रखते हैं। उसी तरह कई बार हम अपने जीवन में भी, हम अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में अनावश्यक की संगत करते हैं। और साथ ही गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी हल्के दर्जे के लोगों की संगत मत करो। अब ये हल्के दर्जे के लोग और अनावश्यक संगत, इन दोनों में बड़ा तालमेल भी है। ज़रा हम देखें कि ये हल्के दर्जे का क्या अर्थ है। हल्के दर्जे का अर्थ कोई फाइनेंशियल लेवल से नहीं है, वो है मानसिक स्तर पर, सोच के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर। अक्सर हम देखें कि हमारे आसपास लोग ऐसे रहते हैं जो शिकायती होते हैं, जो डाउट्स करते हैं, जो स्वयं ना सिर्फ अपने जीवन में अपनी योग्यताओं पर डाउट करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में हमारी योग्यताओं पर भी शंका करते हैं। वो हमारे वर्तमान जीवन को बार बार शंका की दृष्टि से देखते हैं, हमें कहीं न कहीं डर दिखाते हैं, ज़रा पकड़ के रखो वरना कहीं ये जीवन हाथ से फिसल ना जाए। अरे अभी तुम बड़े कंफर्ट जोन में जी रहे हो, आगे बढ़ने का मत सोचो वरना कहीं ये कंफर्ट जोन ना छिन जाए तुमसे। अब ज़रा देखें कि ये सारे ही लोग अपने जीवन में स्वयं तो डरते ही हैं,
हमें भी डराते हैं। स्वयं अपने जीवन में अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, और अगर हमारे जीवन में सुख सुविधाएं देख रहे हैं तो हमें बार बार ये टकोर करते हैं कि भैया बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आगे बढ़े तो इन सुख सुविधाओं से हाथ धो लोगे। अब यहाँ पर चुनाव हमें करना है कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये क्षणिक सुख सुविधाएं जो हमें बड़े आराम तलब ज़िंदगी दे रही है, या हमारी अपनी योग्यताओं की खिलावट जो शायद उन सुख सुविधाओं को, या कह लें कि उन सुख सुविधाओं में हो सकता है वृद्धि करें, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है कि हम जीवन को एक अन्य दृष्टि से देखना शुरू कर दें, एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दें, और तब हम वो नहीं रहेंगे जो वर्तमान में हैं। तो इस तरह इन हल्के दर्जे के सोच को, लोगों को हम चिन्हित करना सीखें और इनकी संगत से स्वयं को मुक्त करें। और यही सब चीज़ें तो अनावश्यक है। जैसे कई बार हम अपने भीतर उतावल कर बैठते हैं, हमें फलां लक्ष्य हासिल तो करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे। हम देखेंगे अच्छा हमारी कुंडली क्या कहती है, हमारी हस्तरेखाएं क्या कहती है, ये न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। अच्छा हम अपनी योग्यताओं के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे, अच्छा तुम बताओ मेरा ये निर्णय सही है कि नहीं। अब सीधी सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से आप स्वयं को देख रहे हो, आप अपने लक्ष्य को देख रहे हो, कोई दूसरा देख पाएगा क्या? नहीं ना। वो अपनी दृष्टि से सोचेगा और वो अपनी दृष्टि से हमारी योग्यताओं का आकलन करेगा। तो सही क्या है? ये चुनाव हमें स्वयं करना है कि हम अपनी योग्यताओं पर भरोसा करें, अपनी उस इष्ट लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और ये देखें कि हम क्या देने को तैयार हैं, हम अपने भीतर क्या बदलाव करने को तैयार हैं, या हम उन लोगों की अध्ययन पर, उन लोगों की दृष्टि पर, उन लोगों के कंक्लूजन्स पर भरोसा करें जो शायद अपने जीवन में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र गुरुजी देते हैं। वो कहते हैं अपने गुरु से हटकर कभी मत चलो। अब ये गुरु, क्या कोई गुरुजी सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, गुरुजी बात कर रहे हैं उस गुरु गुण की जो हम सबके भीतर विद्यमान है। उस गुरु गुण को अपना समर्पण दो, उस गुरु गुण के प्रति कभी शंका मत करो, उस गुरु गुण को ध्याओ, उस गुरु गुण के प्रति समर्पित हो जाओ और फिर देखो वो गुरु शक्ति आपके भीतर वो झंकृत कर देगी जो कोई भी कभी झंकृत नहीं कर पाएगा। आपको वो दृष्टि देगी, आपके भीतर वो ललक पैदा करेगी कि आप अपने इष्ट लक्ष्य पर तमाम चुनौतियाँ पार करके पहुँच ही जाओगे। और वो चुनौतियाँ मात्र बाहरी चुनौतियाँ हैं, वो आम आदमी की दृष्टि से मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आपके लिए वो आपके उस सुप्त पौरुष को जगाने का कार्य करे। कभी भी हमारे उस सुप्त पौरुष को जगाने के लिए कंफर्ट जोन्स काम नहीं आते, वो सदैव चुनौतियाँ होती है, वो स्ट्रगल्स होते हैं, वो चैलेंजेस होते हैं जो हमारी योग्यता को जगाने में सहयोगी होते हैं। तो पूज्य विराट गुरुदेव की इस सूत्र को, इस एक सूत्र को आप पकड़ लें या इस एक सूत्र को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें कि अपने गुरु से हटकर मत चलो। और गुरु व्यक्ति रूप में नहीं, फिर से हम आपको टकोर दें कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु वो गुण है जो आपके भीतर के उस अंधकार को दूर करके उस रूहानी रोशनी को जन्म देगा और उस रूहानी रोशनी में आप स्वयं को देख पाओगे, खिला पाओगे। अपनी इस गुरु शक्ति के प्रति आप स्वयं को समर्पित कर दें, भरोसा रखें कि जब जब गुरु आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं, प्रति क्षण वो सांस ले रहे हैं, तो फिर कोई लक्ष्य दूर नहीं, ऐसा कुछ जीवन में है ही नहीं जिसे आप
कभी हासिल ना कर पाएं। तो ज़रा ध्यान दें, आज पूज्य विराट गुरुदेव के इस जन्मोत्सव पर हम सब भी अपने भीतर गुरु को आमंत्रित करें, गुरु को ध्याएं, गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं। और ये गुरु के प्रति समर्पित होना ही हमारे उस इष्ट लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है। पूज्य विराट गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अपने इष्ट लक्ष्य को जियो, उसे हासिल करने की या उसे पकड़ने की मत सोचो। जब आप अपने उस इष्ट लक्ष्य को जीना शुरू ही कर दोगे, वो लक्ष्य आपके साथ एकमेक हो जाएगा, फिर कुछ पर बचेगा ही नहीं। और इसके लिए ये सृष्टि सदैव प्रयासरत है, आपकी सहयोगी है। बस इस सृष्टि के प्रति आभारमय हो जाओ, फिर देखो ये सृष्टि आपके चरम लक्ष्य को आपको मिलाने में कितना सहयोग करती है। पूज्य विराट गुरुदेव का आभार आभार आभार, इस आभार के अतिरिक्त और है ही क्या जो हम उन्हें दे पाए। ये संपूर्ण जीवन उन्हीं की देन है। आज आप चरम मंगल परिवार की ओर से जो भी ज्ञान वाणी सुन रहे हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं, ये उन्हीं की ज्ञान वाणी है जो अलग अलग रूपों में आप तक पहुंच रही है। इस ज्ञान गंगा को सदैव नमन। ये ज्ञान गंगा हमारे जीवन को इसी तरह आप्लावित करती रहे और हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से मस्त होकर जिए। मस्त होना, गुरुदेव सदैव हमें यही आशीर्वाद देते रहे, मस्त रहो। मस्त रहो यानी जब मम का अस्त हो जाए, और जब मम का अस्त हो जाएगा फिर क्या बचेगा? मात्र गुरु। तो हम अपने जीवन में गुरुता को ध्याएं, गुरु को ध्याएं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही सद्भावना। ओम शांति।